हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाई। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट के 16 मार्च के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ अपने सहयोग के लिए जाना जाता था? ऑप्शन ए एम सुब्रमण्यम, बी जाकिर हुसैन, सी हरि प्रसाद चौरसिया या डी सज्जाद हुसैन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन विश्व के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ संगीत प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश कुछ मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया का वर्णन करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 115, बी अनुच्छेद 104, सी अनुच्छेद 94 या डी अनुच्छेद 108। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। इसका उपयोग विधेयकों पर गतिरोध दूर करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 2023-24 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में प्राकृतिक रबर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल या डी तमिलनाडु। तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है। 2023-24 में प्राकृतिक रबर उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य रहा। हाल के वर्षों में यहां रबर खेती का विस्तार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी जिले में निम्नलिखित में से किस न्यायालय को सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण माना जाता है? ए पारिवारिक न्यायालय, बी मुंसिफ न्यायालय, सी जिला न्यायालय या डी उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी जिला न्यायालय इसका सही उत्तर है। किसी जिले में जिला न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण होता है। इसके अधीन अन्य निचली अदालतें कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 5, दिसंबर 2025 में भारत और रूस ने RELOS समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए संयुक्त कृषि अनुसंधान केंद्र, बी शैक्षिक आदान प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा, सी पारस्परिक सैन्य रसद सहायता को सुगम बनाना या डी नागरिक प्रौद्योगिक साझाकरण को बढ़ावा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी पारस्परिक सैन्य रसद सहायता को सुगम बनाना। RELOS समझौते भारत और रूस के रक्षा सहयोग को मजबूत करता है। इससे सैन्य संसाधनों के आदान प्रदान में सुविधा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6, कोई विद्यार्थी PDF फाइल में एक शब्द खोजना चाहता है। उसके लिए वह किस शॉर्टकट का मददगार होगा? ए Ctrl+C, बी Ctrl+V, सी Ctrl+V या ऑप्शन डी Ctrl+F। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी Ctrl+F। Ctrl+F का उपयोग किसी भी दस्तावेज में शब्द या वाक्य खोजने के लिए किया जाता है। PDF में भी यही शॉर्टकट प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, 20 मीटर ऊंची झील के तल पर दाब कितना होगा यदि G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जल का घनत्व 1 kg पर लीटर हो तो? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 1,96,000 PA। क्वेश्चन नंबर 8, 1848 के फराजी आंदोलन के दौरान बंगाल में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलने कर बंदी आंदोलन का संयुक्त नेतृत्व किसने किया था? ए टीटू मीर और सैयद अहमद बरेलवी, बी सरईतुल्लाह खान और दादू मियां, सी सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू या डी कुंवर सिंह और अमर सिंह। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सरईतुल्लाह खान और दादू मियां। फराजी आंदोलन बंगाल का महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। दादू मियां ने इसके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी विशेषता उसे आंकड़ों में अत्यधिक जटिल गणनाएं करने में सक्षम बनाती है? ए सटीकता, बी बहुआयामीता, सी गति या डी स्वचालन। तो ऑप्शन सी गति इसका सही उत्तर है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता उसकी तेज गति है। यह जटिल गणनाएं कुछ ही सेकंड में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, 14वीं शताब्दी की ग्रंथ लिलतिलमकक ने अपने व्यक्तिक्रानिक और काव्य सिद्धांतों के माध्यम से किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए तमिल, बी कन्नड़, सी मलयालम। ऑप्शन सी मलयालम इसका सही उत्तर है।
लीला तिलकम मलयालम भाषा का प्रसिद्ध व्याकरणिक ग्रंथ है। इसके भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 11, दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार कौन सा मंत्रालय ऑनलाइन बाल सुरक्षा पहलों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था? ए इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय या डी सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय। ऑनलाइन बाल सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में मेटवाई प्रमुख भूमिका निभाता है। यह साइबर सुरक्षा से भी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्य के समन्वयक कार्यालय की 2025 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानवीय सहायता में यूएई से ऊपर किन दो देशों का स्थान रहा? ए भारत और यूनाइटेड किंगडम, बी चीन और जापान, सी मोरक्को और डेनमार्क या डी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। वैश्विक मानवीय सहायता में अमेरिका और यूरोपीय संघ शीर्ष योगदानकर्ताओं में शामिल रहे हैं। यूएई इनके सब बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 13, उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? ए अनुच्छेद 124, बी अनुच्छेद 30, सी अनुच्छेद 32 या डी अनुच्छेद 72। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 14, रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, छात्र रिकॉर्ड बनाए रखना और प्रश्न पत्र बनाना ये सभी क्रियाएं मुख्यतः कंप्यूटर अनुप्रयोग के साथ के किस क्षेत्र से संबंधित है? ए व्यापार विपणन, बी अंतरिक्ष अनुसंधान, सी शिक्षा प्रशासन या डी ऑटोमोबाइल नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी शिक्षा प्रशासन। रिपोर्ट कार्ड, छात्र रिकॉर्ड और प्रश्न पत्र निर्माण शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। इन कार्यों में कंप्यूटर का व्यापक उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की जनगणना जनगणना अधिनियम डैश के कानूनी अधिकार के अंतर्गत 10 वर्षों में एक बार की जाती है। ए 1947, बी 1872, सी 1948 या डी 2010। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1948। भारत में जनगणना का कानूनी आधार जनगणना अधिनियम 1948 है। इसके बाद इसके तहत हर 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, 2025 में पारंपरिक चिकित्सा पर द्वितीय WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन आधिकारिक तौर पर 17 दिसंबर को किस शहर में आयोजित किया गया? ए जिनेवा, बी बैंकॉक, सी नई दिल्ली या डी बीजिंग। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी बीजिंग। WHO का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन बीजिंग में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणविक द्रव्यमान की अवधारणा दी? ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी जे थॉमसन, सी नील्स बोहर या डी जॉन डाल्टन। तो ऑप्शन डी जॉन डाल्टन इसका सही उत्तर है। जॉन डाल्टन ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। रसायन विज्ञान में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 18, आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच मार्च 1997 में हुए समझौते के अनुसार 1 अप्रैल 1997 से कौन सा अभ्यास बंद कर दिया गया था? ए तदर्थ ट्रेजरी बिल जारी करना, बी राजकोषीय घाटे का स्वतः मुद्राकरण, सी 91 दिनों के ट्रेजरी बिल जारी करना या डी दिनांकित प्रतिभूतियों से बाजार ऋण। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी राजकोषीय घाटे का स्वतः मुद्रीकरण। 1997 के समझौते के बाद आरबीआई द्वारा स्वतः मुद्रीकरण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इससे वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिला। क्वेश्चन नंबर 19, 1951 से 1991 के दौरान भारत में किस पॉलिसी ट्रेड ऑफ ने संतुलित क्षेत्र वृद्धि को सीमित कर दिया? ए सेवाएं बनाम विनिर्माण, बी निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, सी कृषि बनाम उद्योग या डी आयात बनाम निर्यात। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी कृषि बनाम उद्योग। क्वेश्चन नंबर 20, पर्याप्त प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की तुलना धन से संबंधित किस देवता से की जाती है? ए कुबेर, बी वरुण, सी इंद्र या डी यम। तो ऑप्शन ए कुबेर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21, चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या डी तेलंगाना। तो ऑप्शन डी तेलंगाना इसका सही उत्तर है। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग तेलंगाना की पारंपरिक लोक कला है। इसमें चित्रों के माध्यम से लोक कथाएं दर्शाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा या राज्य विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले राष्ट्रपति किसके साथ परामर्श करने के पश्चात क्षेत्रीय आयतों
क्षेत्र आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं? ए प्रधानमंत्री, बी निर्वाचन आयोग, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति निर्वाचन आयोग से परामर्श लेकर कर सकते हैं। यह चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस राज्य में बोरो कछारीज द्वारा अप्रैल महीने में बैसागु उत्सव मनाया जाता था? ए कर्नाटक, बी असम, सी बिहार या डी ओडिशा। तो ऑप्शन बी असम इसका सही उत्तर है। बैसागु उत्सव असम के बोडो समुदाय का प्रमुख त्योहार है। यह नए वर्ष और फसल से जुड़ा पर्व है। क्वेश्चन नंबर 24, कानपुर में 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब की सेना का नेतृत्व करने में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य भूमिका किसने निभाई थी? ए बाजीराव द्वितीय, बी बहादुर शाह, सी अजीमुल्ला या डी तात्या टोपे। ऑप्शन डी तात्या टोपे इसका सही उत्तर है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में नाना साहेब की सेना का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। वे विद्रोह के प्रमुख सैन्य नेताओं में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 25, पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में कण एक दूसरे से दूर होते हैं और यादृच्छिक रूप से तथा तेजी से गति करते हैं? ए गैसीय अवस्था, बी प्लाज्मा अवस्था, सी द्रव्य अवस्था या डी ठोस अवस्था। तो ऑप्शन ए गैस अवस्था इसका सही उत्तर है। गैसों में कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। वे स्वतंत्र रूप से तेज गति से सभी दिशाओं में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सरोजिनी नायडू के 1905 में प्रकाशित कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशहोल्ड का परिचयात्मक निबंध किसने लिखा था? ए डब्ल्यू बी येट्स, बी एडमंड गोसे, सी आर्थर सिमन्स या डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी एडमंड गोसे। सरोजिनी नायडू की पुस्तक द गोल्डन थ्रेशहोल्ड की भूमिका एडमंड गोसे ने लिखी थी। उन्होंने उनकी साहित्यिक प्रतिभा की प्रशंसा की थी। क्वेश्चन नंबर 27, एकल संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी सामान्यतः किस लक्षण प्रारूपी अनुपात को दर्शाती है? ए 1:2:1, बी 2:1, सी 3:1 या डी 1:1। तो ऑप्शन सी 3:1 इसका सही उत्तर है। मॉडल के एकल संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में लक्षणों का अनुपात 3:1 प्राप्त होता है। यह प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 28, समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत वर्णन करने वाले प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना किसने की थी? ए कालिदास, बी विशाखादत्त, सी वानभट्ट या डी हरिसेन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं कर सकता है? ए वित्त विधेयकों पर वीटो, बी पॉकेट वीटो, सी यथार्थ शक्ति या डी लाइन आइटम वीटो। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी लाइन आइटम वीटो। भारत में राज्यपाल को लाइन आइटम वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है। यह शक्ति भारतीय संविधान में उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप भूमध्य रेखा पर नहीं है? ए दक्षिण अमेरिका, बी यूरोप, सी एशिया, डी अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यूरोप। भूमध्य रेखा यूरोप महाद्वीप से नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कुछ भागों से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 31, श्रीलंका के साथ किस द्वीप देश की पहचान हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी पड़ोसी के रूप में की गई है? ए मालदीव, बी भूटान, सी इंडोनेशिया, डी थाईलैंड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए मालदीव। मालदीव हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण द्वीप पड़ोसी देश है। यह भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, अगस्त 2025 में शुरू किए गए ब्लू स्काई 2025 अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ए शहरी वायु प्रदूषण कम करना, बी आर्द्र भूमि का संरक्षण करना, सी वन आच्छादन बढ़ाना या डी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए शहरी वायु प्रदूषण कम करना। ब्लू स्काईज 2025 अभियान का उद्देश्य शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारना था। इसके तहत प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 33, पंजाब सरकार ने घने कोहरे के दौरान स्कूली बच्चे की सुरक्षा के लिए किस नीति को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया? ए राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा, बी मोटर वाहन सुरक्षा अनुपालन, सी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति या डी सुरक्षित विद्यालय वाहन नीति। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी सुरक्षित विद्यालय वाहन नीति।
पंजाब सरकार ने घने कोहरे में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए इस नीति को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए थे। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना था। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची में शामिल हैं? ए शिक्षा, वन और विवाह, बी स्थानीय सरकार बाजार, सी पुलिस, जन स्वास्थ्य और कृषि, ऑप्शन डी रक्षा, विदेशी मामले और नागरिकता। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी रक्षा, विदेशी मामले और नागरिकता। यह विषय संविधान की संघ सूची में शामिल है। इन पर केवल संसद कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 35। कौन सी संस्था वर्ष 1999 में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की कार्यान्वयन एजेंसी थी? ए एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी, बी भारतीय खाद्य निगम, सी ICAR या डी नाबार्ड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को दी गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को फसल हानि से सुरक्षा देना था। क्वेश्चन नंबर 36। रेलवे टिकट और उड़ानों की बुकिंग के लिए मुख्य रूप से किस कंप्यूटर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? ए एजुकेशन, बी कम्युनिकेशन, सी रिजर्वेशन सिस्टम, डी बैंकिंग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी रिजर्वेशन सिस्टम। रेल टिकट और हवाई यात्रा की बुकिंग मुख्य रूप से रिजर्वेशन सिस्टम द्वारा की जाती है। यह सीटों और यात्रियों का डेटा प्रबंधित करता है। क्वेश्चन नंबर 37। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिसंबर 2025 में अनुमोदित तीसरे लॉन्च पैड की मेजबानी कौन सा इसरो केंद्र करेगा? ए अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, बी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सी राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र या डी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो ऑप्शन डी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसका सही उत्तर है। इसरो के तीसरे लॉन्च पैड की मेजबानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा करेगा। इससे भारत की प्रक्षेपण क्षमता बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 38। हिमालय के किस क्षेत्र में अधिक तुगंता जनित भिन्नता पाई जाती है? ए दक्षिणी हिमालय क्षेत्र, बी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, सी पूर्वी हिमालय क्षेत्र या डी उत्तरी हिमालय क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी पूर्वी हिमालय क्षेत्र। पूर्वी हिमालय में ऊंचाई के अनुसार जैव विविधता में सबसे अधिक भिन्नता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39। विधानसभा सदस्य बनने के लिए भारत के संविधान में न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? ए 35 वर्ष, बी कोई प्रावधान नहीं है, सी 25 वर्ष या डी 21 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 25 वर्ष। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। यह संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसे भारत में LPG सुधारों का लाभ नहीं माना जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।